रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, सुनना भैया लोगों, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचरों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हूँ बढ़िया होंगे, सब अच्छा ही चल रहा होगा। और आज प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 5.2। कौन सी शुरू किए थे? 5.2 शुरू किए थे, और उसका पहला प्रश्न मैंने करवा भी दिया था ना। पहले में कोई पार्ट पूछने हैं? नहीं पूछने हैं ना, ठीक है। तो देखो इधर दूसरे में देखेंगे, देखो यहाँ पे कैमरे में आ रहा, भैया एक बार चेक कर लो, ये आ रहा, क्योंकि चेक करना जरूरी, हम सब लिखते जा रहे, पता चला कैमरे में नहीं आ रहा। देखो इधर दूसरा वाला समझेंगे। लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए ना भैया, ठीक है। उत्तर चुनने को कह रहा है, लेकिन कैसे चुनेंगे? लगा के ही, सॉल्व करके ही चुनेंगे। क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, और 7 दे रखा है, 4 दे रखा है, और डॉट 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 का 30वां पद। कौन सा पद पूछा है? 30वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है? 30वां पद है। 30वां पद यानी हमसे पूछ रहा, विकल्प वाले दिए हैं प्रश्न, तो समझेंगे। देखो इधर क्या बताए थे, पहले प्रथम पद को काहे से लिखते हैं? ए से। तो ए बराबर आपका कितना दिया है? 10 दे रखा है। और डी कैसे निकाला जाता है? बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। क्या बच गया? माइनस का 3 बच गया, ठीक है। 30वां पद कह रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो n बराबर दे रखा है वो आपका 30 है। क्लियर? अच्छा, अब समझेंगे हमको क्या बताना है। 30वां पद, देखो कल फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे? एक लौता फार्मूला है, an बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो इकलौता फार्मूला है। नमस्ते, बैठ जाओ भैया। देखो इधर समझो, अब यहां ध्यान से समझो। n की जगह पर कितना रख दे? 30 रख दे। सब जितनी वैल्यू है सब यहां फिलअप कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा। तो a 30 निकालना है, यानी n की जगह कितना आ जाएगा भैया? 30, तो a 30 हो जाएगा। और ये आपका 10 हो गया, प्लस यहां भी कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भैया? माइनस का 3, माइनस का क्या है? 3 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो गड़बड़ रख दिया मैंने, ठीक है। एन की जगह कितना है मैंने लिखा? 30 लिखा हो, गलत पुटअप कर दिया भाई, ठीक है, गलत रख दिया था। देखो समझो, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10, और ये हटा लो, कितना हो जाएगा? 29। तो 29 की गुणा करा लो किससे? -3 से। किससे करा ले? -3 से। तो 10 हो गया, माइनस से आ जाएगा, 3 9 27, और 3 दूना 6 और 2 8, कितना आ गया? -77। कितना आ गया? माइनस का 77। देख लो कौन सा ऑप्शन है ये? सी वाला ऑप्शन सही है, चेक कर लो भैया। कौन सा सही है? सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन सही है। छोटा सा प्रश्न था, तो उसको इस तरीके से करेंगे। आप वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हैं। यस, स्टार्ट। तो देखेंगे भैया दूसरे का सेकंड, समझेंगे, बातें नहीं बिल्कुल ऑफलाइन वाले। तो देखो क्या दे रखा है? माइनस का 3 दे रखा है, माइनस का 1/2 दे रखा है, और 2 दे रखा है, और फिर डॉट डॉट कौन सा पद पूछ रहा? 11वां पद पूछ रहा। कौन सा पद पूछ रहा भैया? 11वां पद पूछ रहा है। देखो इधर कुछ आ नहीं रहा कैमरे में, क्या अंधेरा आ रहा है? चलो देखेंगे, बाद में सही किया जाएगा। यहाँ आप समझो, तो यहां से a बराबर कितना है? माइनस का 3 है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं भैया? बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो माइनस का है, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहां से डी बराबर देख लो, -1 प्लस 2 3 6, कितना आ गया? 5/2 आ गया। 11वां पद, फार्मूला कौन सा लगाओगे? अभी जो क्या बताए थे, an बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अच्छा, अब देखो n की जगह पे कितना रख देंगे भैया? यहाँ लिखे नहीं, लिख देते हैं। n की जगह पे कितना दिया है? 11। ये लिखा क्या है? तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 11 रख देंगे, और a की जगह पर -3 है, और ये आपका 11 माइनस 1 हो गया है, और यहाँ कितना है? 5/2। मैं लाइन खींच के इधर लिख देता हूँ, बढ़िया दिखाई पड़े, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, A11 11 आपका, माइनस का कितना 3, और कितना बच गया भैया प्लस का, हाँ 10 गुणे 5/2, 2 करना 2, 2 पंचे 10, देख लो भैया, ठीक है, 55 25, 25 पहले लिख लो, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इमा से 3 हटा लो, चेक कर लो कितना हुआ, 22 आना चाहिए भैया। A11 जो है आपका 22 नहीं आ रहा, ठीक है। ये कौन सा विकल्प है, बी वाला विकल्प है भैया। 4 विकल्प भी दिए थे मैंने, विकल्प लिखे नहीं थे, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। तो समझेंगे, देखो भैया ये भरने वाले प्रश्न है, इन बॉक्स में संख्याओं को भरना है, ठीक है। तो तीसरे का कौन सा है भैया, ये तीसरे का दूसरा वाला दिया है, और देखो इधर 2 संख्याएं लिखी हैं और 2 संख्याएं मिसिंग है, यानी भरोगे उनको। तो कैसे भरेंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मैं सिखा रहा हूं, जो टेक्निक आपको बताऊंगा वो इसमें जितने भी पार्ट बचे हुए हैं सभी में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या क्या याद दिलाया होगा या इससे पहले बताया होगा। इस पहले वाले को क्या कहते हैं A1, इसको क्या कहते हैं A2, और इसको क्या कहते हैं A3, और इसको क्या कहेंगे A4। ध्यान से यही तो कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो दूसरा पद 13 दिया है, चौथा पद 3 दिया है। इन्हीं की मदद से हम क्या निकाल लें, A और D निकाल लें। और कोई भी बॉक्स है या कोई भी और आगे के सवाल है, क्या पता चल पाए, A और D पता चल पाए, क्या पता चल पाए, A और D पता चल पाए, फिर ये जो पूछेगा वो हम बता ले जाएंगे। कैसे समझेंगे, तो देखो दूसरे पद को A2 बराबर कितना दिया भैया है 13 दिया है। अब ध्यान से समझना, मैं अगर इसको लिख लूं A + 1D बराबर 13, समीकरण नंबर 1, ये लाइन मैंने लिख दी, कोई दिक्कत मन में तुम्हारे ये नहीं चला कि कहां से आ गए, ठीक है। ये समझो, आराम से बता रहा हूं मैं। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो फार्मूला मैंने कल क्या पढ़ाया था, AN बराबर A + n-1 × D, यही तो फार्मूला पढ़ाया था, कोई दिक्कत। अब हमको यहाँ पे दूसरा पद चाहिए, कितना पद चाहिए दूसरा, इसका मतलब n की जगह क्या रख दे 2, n की जगह पर 2 रख दे, तो देखो A2 बराबर क्या बन जाएगा, A + 2 - 1 × D, तो A2 बराबर आपका A + कितना D, कोई दिक्कत। अरे कहां से हम लिख दिए वो तुम्हें समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया, देखो ना फार्मूले से दूसरा पद निकालना होगा। अब एक टेक्निक बता रहे हैं, अब सब में इतना लंबा थोड़ा ना करना होगा, एक टेक्निक तुम्हें बता रहे हैं। यहां पे जितना लिखा होगा उससे यहां पे एक कम रहता है। देखो 2 लिखा है तो 1 D आया, 4 लिखा होता तो 3 D आता, और A+ तो सभी में रहता है क्योंकि फार्मूले में होता है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे समझो, तो देखो क्या हो जाएगा, A2 हो गया, और A4 समझेंगे, और क्या दे रखा है A4 कितना दे रखा है, A4 आपका 3 दे रखा है, और A4 को क्या लिखेंगे, A+ कितना D, A+ कितना लिख लेंगे 3D बराबर कितना हो गया 3, समीकरण नंबर 2। अब याद करो, कक्षा नहीं, ठीक है, कक्षा 10 में रहेंगे भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया होगा, कौन सा पढ़ा रहे थे, समीकरण वाला, 2 चर वाले रेखिक समीकरण वाला। तो उसमें याद करो विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन विधि, वहां x और y दिया होता है, और यहाँ किसमें समीकरण है, A और D में समीकरण। ध्यान से देखो, अगर मैं घटा दूं तो देखो एक कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, समीकरण किससे किसको घटा दे, किसी को भी किससे घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना भैया, बस क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, जिसको काट रहे हो बराबर होना चाहिए। A है तो यहाँ भी है, अब यहाँ D है, देखो यहाँ 3D लिखा है, यहाँ केवल D लिखा, तो 3 से गुणा करनी पड़ती है अगर हम D को काटते तो, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 2 से। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा कैमरे में कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे A+ कितना हो जाएगा D हो जाएगा, और ये कितना हो गया भैया 13, ये 13 हो गया है, और यहाँ पे A+ 3D बराबर कितना हो गया 3। अब ये घटा देते, ये घटाया ये घटाया, देखो ध्यान से, कुछ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला जो है आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ 3D में से माइनस के 1D निकल जाएगा, प्लस का तो माइनस का कितना बच जाएगा 2D, 13 से 3 हटा लो 10।
कट रहा है ना, 2 एक अन्ना 2, 2 पंचे 10। मैं इधर लाइन खींच करके लिख देता हूं। डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। और यही डी का मान उठा के कहां रख दो, समीकरण 1 में। आराम से समझ लो, कह रहे हैं जैसे एक सिखा रहे सब लग जाएंगे आपके, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखो इधर ए और डी की जगह पर ध्यान से देख लो, डी की जगह पर कितना है, -5। और इधर क्या है भैया, 13 है। यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा, 13 और प्लस 5, इधर माइनस है उधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। अभी एक बात कह रहे थे कि क्या मिल जाए, ए मिल जाए और डी मिल जाए, फिर ये जो पूछेगा वो हम बता सकते हैं। तो देखो इधर क्या पूछा, इसने कहा है A1 बता दो। A1 मीन्स क्या होता है, ए ही होता है, मिल गया। यानी A1 आपका कितना आ चुका है, 18, ठीक है। A1 का मतलब क्या होता है, ए ही होता है, तो ये तो पता चल गया। फिर पूछा है क्या, A3। A3 को कैसे लिखे, मतलब यहाँ पे तो 18 भरा जाएगा और A3 को क्या लिख सकते हैं, अभी टेक्निक बताए थे, क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। अरे इसमें तो नहीं किसी को डाउट है। अब ये आपका कितना हो गया, 18 और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना मिला था, माइनस का कितना, 5। तो ये आपका हो गया 18 और 5 दूना 10। इसमें से हटा लो, कितना आ गया, 8 आ गया। चेक कर लो, चलो आंसर शीट खोल लो, देखो यही आ रहा, मिला लो भैया दोनों, देखो 8 इसमें 18 इसमें 8, यही भरा गया, मिलाओ, ठीक है। आंसर शीट से मिला लो भैया। और उम्मीद करते हैं ये, ठीक है, हमने कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऑनलाइन वालों को नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है। अगली वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश होगी, ठीक है। वीडियो को आसानी से रोक करके आप नोट कर सकते हैं।